सत्संग के माध्यम से मनुष्य बड़े बड़भागी होते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं और देवता वैकुंठ में रहते हैं। जो सत्संग हमें प्राप्त होता है वो सत्संग ना तो देवताओं को प्राप्त होता है ना ऋषियों को प्राप्त होता है। और सत्संग है क्या? सत्संग अमृत के बराबर बताया गया है। समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलता है उसे देवता पान करके अजर और अमर हो जाते हैं और मृत्यु लोक में ज्ञान रूपी अमृत का पान करके जो 84 का चक्र आने जाने का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे सयनम, आने जाने का जो हमारा चक्र होता है वो ज्ञान रूपी अमृत पान करने से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान नारायण के शरीर से 2 धारा निकली है। जो चरण से गंगा निकली है वो गंगा विष्णुपादी गंगा कही जाती है और जो भगवान के मुखारविंद से निकली है वो ज्ञान रूपी गंगा बताई गई है। और ज्ञान रूपी गंगा में जितना गोता लगाएंगे, जितनी डुबकी हम लगाएंगे, जितना प्रवेश करेंगे, उतना जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो रामचरितमानस के माध्यम से जीवन में सत्संग कोई साधारण नहीं होता है। एक समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में एक संदेह यह होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि सत्संग महान है और वशिष्ठ जी कहते हैं कि तप महान है। दोनों का निर्णय कौन करे कि तप श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है? वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से कहा, हमें आप ये बताइए तप श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है? भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं कि श्रेष्ठ तप है कि सत्संग है। भगवान महादेव के पास जाओ, भगवान महादेव बताएंगे कि तप श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है। जो आप 3 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं धूप में, ये कोई साधारण नहीं है। कथा उसी की चल रही है। श्रेष्ठ है कौन? भगवान महादेव के पास गए। भगवान महादेव ने भी कह दिया, मैं तुम्हारा निर्णय नहीं कर सकता हूं। तुम अपना निर्णय करना चाहते हो तो जाओ शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग निर्णय करेगा श्रेष्ठ है कौन, सत्संग है कि तप है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी शेषनाग के पास गए और कहा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, निर्णय कीजिए तप श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है? भगवान शेषनाग ने कहा, मेरे ऊपर भार बहुत है इस समय, मेरे ऊपर भार बहुत है पृथ्वी का, और जब तक पृथ्वी का भार मेरे ऊपर से नहीं हटेगा मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने जीवन में जितना तप किया है, मैं तप का 1 भाग पृथ्वी को देता हूं, पृथ्वी हिलती नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने जीवन में बैठकर जितना तप किया है उसका आधा भाग मैं पृथ्वी को देता हूं,
पृथ्वी शेषनाग के ऊपर से भार समाप्त करो। पृथ्वी हिलती नहीं है। अंतिम में विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने जीवन भर बैठकर जितना तप किया है सारा तप मैं पृथ्वी को देता हूं, और तप के कारण पूरा जीवन का तप दे दिया विश्वामित्र जी ने। पृथ्वी हिलती नहीं। वशिष्ठ जी का समय आया। वशिष्ठ जी से कहा, पृथ्वी का भार दूर करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने जीवन में बैठकर सत्संग यदि सुना हो और भगवान नारायण की कथा सुनी हो तो सत्संग का लेस मात्र में पृथ्वी को देता हूं, और वो पृथ्वी शेषनाग के भार को दूर करे। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने एक क्षण का सत्संग दिया है पृथ्वी को, पृथ्वी में हिलने लग जाती है पृथ्वी, और शेषनाग का भार दूर होता है। भगवान शेषनाग ने कहा विश्वामित्र वशिष्ठ जी से, तप और सत्संग में एक ही अंतर है, जीवन का तप दे दिया है फिर भी इस पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ है। वो लेस मात्र का सत्संग वशिष्ठ जी ने पृथ्वी को दिया है, और पृथ्वी के ऊपर से शेषनाग का भार दूर हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। तब से बड़ा, ज्ञान से बड़ा और बल से बड़ा कहीं जीवन में है तो परमात्मा का सत्संग है। हमारे यहां दो चीज प्रधान बताई गई है। भगवान की कथा सुने सत्संग में बैठकर, और जब सत्संग में आ जाएं तो भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। कलयुग में दो ही चीज प्रधान है, भगवान की कथा और भगवान का संकीर्तन। ये तो रामचरितमानस में लिखा है, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, और श्रवण रंद रहूं भयं समान। जिन्होंने जीवन काल में कभी परमात्मा की कथा नहीं सुनी है उसके कान चूहे के बिल के बराबर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है मानस में। सत्संग हमारे यहां बड़ा महान है, और जो व्यक्ति नाम संकीर्तन का जाप करता है, जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, उस संकट दूर हो जाता है। एक समय भगवान राम अयोध्या में कनक सिंहासन पर बैठे थे, और उस समय सभी संतों का समागम सुमेरु पर्वत पे हुआ। जब सुमेरु पर्वत पर सभी संतों का समागम हुआ, आगमन होता है, तो एक राजा जा रहे थे। नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत पर आज संतों का समागम है, दर्शन करके अयोध्या जाऊंगा, राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करके आऊंगा। नारद जी ने कहा, संतों का दर्शन करना और अयोध्या में जाओ तो राम का दर्शन करना, सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को जाकर प्रणाम मत करना। राजा ने पूछा, विश्वामित्र जी को प्रणाम क्यों नहीं करूं? तो नारद जी ने कहा, विश्वामित्र जी भी पहले राजर्षि थे और राजर्षि के बाद महर्षि बने। विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। राजा सुकंत चले गए हैं और जाकर भगवान राम को प्रणाम किया सभा में। विश्वामित्र जी भी पास में बैठे हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, यानी संत का अपमान। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जहां राम बैठते हैं उस सभा में संत का अपमान, ये उचित नहीं हो सकता है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, मेरे विश्वामित्र जी का अपमान किया है,
मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सुबह का सूर्योदय नहीं होगा और जिसने आपका अपमान किया है उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। जैसे राजा को मृत्यु दंड राम जी प्रतिज्ञा करते हैं, राजा दौड़ा दौड़ा नारद जी को ढूंढने लगता है। नारद जी मार्ग मिल गए। नारद जी ने कहा सबको प्रणाम किया। बोले विश्वामित्र को मैंने प्रणाम नहीं किया था। जैसा आपने कहा वैसा मैंने करा है, पर राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है सूर्य उदय के होते होते मेरी मृत्यु कर देंगे। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, राम भी तुम्हें नहीं मार सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, जाओ। इसलिए संत को कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा मुलायम होता है, नरम होता है। जाओ। अंजना गुफा पर माता अंजनी इस समय तपस्या कर रही है, माता अंजनी के चरणों में जाकर प्रणाम कर लेना। नारद जी की बात मानी राजा सुकंत ने, माता अंजनी की शरण में चले गए, प्रणाम किया और राजा ने कहा मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करिए। माता अंजनी ने कहा जब मेरी शरण में आ गए हो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। माता अंजनी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान मेरे हाथ में हाथ रखकर बेटा वचन दे, जो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा तुझे करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा मां मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यदि काल भी आ जाएगा तो मैं काल के साथ युद्ध करूंगा, पर जो आपकी शरण में आ गया है उसकी रक्षा में अवश्य करूंगा। हनुमान जी महाराज भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार राजा सुकंत को ढूंढते जंगल में ढूंढते हैं और अंजना गुफा पर जब देखा है राजा को, जैसे ही राजा ने भगवान राम को देखा, हनुमान जी के पास आ गए, प्रभु अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है, भगवान राम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मैंने अपनी मां अंजना को वचन दिया है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आसन लगाओ और आसन लगाकर भगवान श्री राम जय जय राम का जाप प्रारंभ करिए। राजा श्री राम जय जय राम का जाप जैसे प्रारंभ किया और जैसे प्रभु राघवेंद्र सरकार आते हैं हनुमान जी चरणों में गिर गए। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान राम ने कहा हनुमान ये सामने देख रहे हो? बोले हाँ प्रभु। बोले विश्वामित्र जी का अपमान किया है और मैंने विश्वामित्र जी को वचन देकर आया हूं, मैंने प्रतिज्ञा करी है सूर्य उदय के होते होते मैं से मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा करी है तो मैंने भी अपनी मां अंजना को वचन दिया है कि काल भी आ जाएगा तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब करे तो करे क्या? राम जी ने कहा हनुमान तुम तुम्हारा काम करो और मैं मेरा काम करूंगा। राम जी बाण निकालते हैं, राजा थर थर कांपने लगता है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो और श्री राम जय राम का जाप और तेज से उच्चारण प्रारंभ करो। तो राजा श्री राम जय राम का जाप प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।
मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपना दास बना 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 लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पांडाल में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दुख का पहाड़ पड़ गया हो सबके ऊपर, जैसे बैठे बिल्कुल आराम से। चलो भजन गाए तो याद नहीं हो, अब श्री राम तो सबके याद है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। कौशल्या जी के प्राणों के प्यारे, कौशल्या जी के प्राणों के प्यारे, कौशल्या जी के प्राणों के प्यारे, कौशल्या जी के प्राणों के प्यारे। दशरथी के तुम राज दुलारे, दशरथ जी के तुम राज दुलारे, हम सबके प्राणों से प्यारे, हम सबके प्राणों के प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी बाण चलाते हैं और हनुमान जी भी खड़े हो गए हैं और जोर जोर से श्री राम जय जय राम का जाप प्रारंभ कर देते हैं। राम जी का बाण तो निकलता है पर राजा के शरीर को स्पर्श करके बाण वापस चला जाता है। राम जी एक के कर एक बाण छोड़ते जा रहे हैं। भगवान राम ने विचार किया मैं इतने बाण छोड़ चुका हूं, इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है। राम जी ने कहा हनुमान ऐसा तुमने करा तो करा क्या ये तो बताओ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कुछ भी नहीं करा। बोला क्यों? बोले मैंने इतने बाण चलाए हैं, राजा की मृत्यु क्यों नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम से अधिक, बोले आपके नाम में इतनी ताकत नहीं है। तो बोले फिर क्या? बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, सनमुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। बोले प्रभु आप बाण चलाते हैं, भर जन्म भव बीजानाम, तर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। राम जी बाण चलाते हैं और हनुमान जी राम नाम की गर्जना प्रारंभ कर देते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या? राजा नारद जी के चरणों में प्रणाम करा, गुरुदेव आपने जैसा कहा था वैसे मैंने करा है। भगवान ने कहा नारद जी ये कौन सी लीला है? तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो आपके राम नाम का प्रभाव जानना चाह रहा था कि आपके नाम में कितनी ताकत है। और नाम है संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम।
भगवान नारायण के नाम लेने से या भगवान नारायण का चिंतन करने से, भगवान नारायण की कथा श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर के क्षण भर में पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नाम संकीर्तन की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और परमात्मा को भजने के लिए ना तो ज्ञान की आवश्यकता है, ना परमात्मा को भजने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, ना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, और ना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए धन की आवश्यकता है। हम सोचे कि परमात्मा धनवान को मिलते हैं, परमात्मा कभी धनवान को नहीं मिलते हैं। ना परमात्मा कभी ज्ञानवान को मिले हैं, ना परमात्मा कभी बलवान को मिले हैं। परमात्मा तो उसको मिलते हैं जिसका हृदय शुद्ध होता है। और रामचरितमानस कहती है, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन होता है। तो ये बताओ, सेवक और स्वामी, सबसे पहले स्वामी का दर्शन होना चाहिए, फिर सेवक का दर्शन होना चाहिए। पर राम जी के मंदिर में उल्टा है कि नहीं बताओ, पहले सेवक का दर्शन फिर स्वामी का दर्शन। पर गलत नहीं है, सही है। हनुमान जी सोटा लेकर बैठते हैं राम के द्वार पर, और जो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो हनुमान जी द्वार पर पहले ही पूछ लेते हैं, जैसे भगवान राम ने अपने माता पिता महाराज दशरथ और कौशल्या की सेवा करी है, और वैसे ही यदि तूने अपने माता पिता की सेवा करी है तो मेरे आराध्य राम का दर्शन में प्राप्त हो जाएगा। जैसे राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भैया में प्रेम था, वैसा प्रेम यदि तुम्हारे घर में भाई भाइयों में है तो मेरे राम का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। जैसे मेरे प्रभु राम ने गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखी है, यदि अपने गुरु के प्रति तुम्हें विश्वास है तो मेरे भगवान राम का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले पूछ लेते हैं, और हनुमान जी बताना चाहते हैं कि मेरे प्रभु राम का दर्शन करने के लिए जाओ तो निर्मल मन बनकर जाओगे, तो ही मेरे परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, ना जाने कौन से गुण पर और दया निधि रीझ जाते हैं। परमात्मा को रिझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और परमात्मा को रिझाने का एक ही आवश्यकता है, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। हम रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं राम जी की। राम से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? एक बहुत अच्छा चित्रण आता है भगवान और भगवान के भक्त का। 15 दिन में एक बार 11 आती है, आती कि नहीं आती है बताओ। अब इतने में से ये बताओ कि एकादशी का व्रत कितने कितने करते हैं? 11 का व्रत कितने जने करते हैं? पांडाल में एक भी नहीं। और मानो शनि महाराज लग जाए तो शनिवार का व्रत की लाइन लग जाए ढेर। एकादशी का व्रत हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए। और समय के हिसाब से देखें तो 7 दिन में यदि एक दिन अपन छुट्टी मनाएंगे तो शरीर 100 वर्ष जी सकता है। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए, और फलाहार भी कैसा? थोड़ा बहुत, नहीं तो मालूम पड़े एकादशी के दिन पेट भर के अपन भोजन फलाहार कर लो, हाँ इतना इशारा कर रहे हैं भैया, तो उसे फलाहार नहीं कहते हैं। फल आहार, जिससे आलस्य ना आए उसी का नाम फलाहार बताया गया है। तो भगवान का एक परम भक्त था, घर में कुछ काम होता नहीं है, तो घर वालों ने कहा कुछ काम है नहीं तो घर से बाहर कर दो। और जब घर से बाहर हुए तो करे क्या? भगवे कपड़े पहने और बाबा जी बन गए। एक ही रास्ता, भगवे कपड़े पहने और बाबा जी के आश्रम में पहुंच गए। गुरुदेव के, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव अभागा हूं, घर से मुझे निकाल दिया है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जिसको घर से निकालते हैं वो आश्रम में आ जाओ।
बोले जिसको घर से निकालते हैं उसको संत के आश्रम में। गुरुदेव ने कहा बेटा आश्रम में कोई कमी नहीं है, 2 टाइम 3 टाइम जितनी बार खाए आराम से खाओ, ठाकुर जी की सेवा करो और आश्रम का काम करो। अब 15 दिन बाद 11 का जब दिन आया तो संतों के आश्रम में 11 के दिन कुछ भी नहीं बनता है। भगत गया भंडार में, बोले गुरुदेव आज तो भंडार में कुछ भी नहीं बन रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा संतों के आश्रम में एकादशी के दिन कुछ भी नहीं बनता है। बोले मतलब? बोले आज निराहार, आज तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो भगत ने कहा बोले गुरुदेव मैं घर छोड़ के क्यों आया हूं, खाने के लिए तो आया हूं, और यहां भी आपने 11 करा दी तो कल सुबह की 12 तो नहीं देखूंगा मैं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा बेटा करूं तो करूं क्या, एकादशी के दिन कुछ बनेगा ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ठीक है, जंगल में चले जा और अपने आश्रम से दाल आटा लेकर चले जा, पर इतनी बात का ध्यान जरूर रखना कि भोजन जब बन जाए तो भोजन बनने के बाद हाथ में जल लेकर तुलसी पत्र लेकर भगवान राम को भोग लगा देना। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान नारायण को जब तक भोग नहीं लगता है वो भोजन भोग नहीं बनता है। सामान लेकर गए, भोजन बनाया, याद आ गई गुरुदेव ने कहा था कि जल आसपास फेरना, तुलसी पत्र लेकर हाथ में जल लिया, तुलसी पत्र लिया, नेत्र बंद करे। भगत को मालूम है कि गुरुदेव ने कहा था कि राम जी को बुलाना, राम जी भोजन करने के लिए आएंगे भोग लगाने के लिए। तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है भगत। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। नेत्र बंद करके जैसे जल घुमाया तो भगत ने तो राम जी को बुलाया था, और राम जी कभी अकेले जाते नहीं हैं, माता सीता को साथ लेकर आ गए। जैसे भगत ने नेत्र खोले, बुलाया, एक को आ गए 2। बोले प्रभु मैं आटा लाया एक का, और एक व्यक्ति का भोजन बनता है तो 2 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति के भोजन में 3 व्यक्ति भोजन कैसे करे? आपको भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी प्रेम से भोग लगाया और शाम को आश्रम में गए। गुरुदेव ने कहा बेटा भगवान को भोग लगाया था। बोले गुरुदेव भगवान को भोग भी लगाया, राम जी भी आए थे और सीता जी भी आई थी। गुरुदेव ने कहा ऐसा लगता कि भूखा रह गया है। अरे कोई राम जी आते हैं भोग लगाने के लिए कभी? बोले बेटा अगली 11 पे और ज्यादा आटा ले जाना, 1 किलो ले गया, अब की बार 2 किलो ले जाना, पर भूखा मत रहते। फिर 11 का दिन आया। बोले गुरुदेव आज तो 11 से। बोले हाँ बेटा 2 किलो आटा ले जाना, भूखा मत रहना, पर भगवान को भोग तो लगाना। भोजन बनाया, फिर हाथ में जल लिया, तुलसी पत्र लिया, नेत्र बंद करे तो विचार किया कि राम जी को बुलाया था तो सीता जी आ गई, अब दोनों को बुला लो तो तीसरे आएगी ही नहीं भोजन करने के लिए। तो पहले किनको बुलाया था? राम जी को, और अब किनको बुला रहे हैं? सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। राम साथ में आ गई, और जब माता सीता को बुलाया साथ में तो राम जी फिर माता सीता के साथ अकेले नहीं जाते हैं, लक्ष्मण जी को लेकर चले गए। लक्ष्मणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः
लक्ष्मण जी आ गए, नेत्र खुले, बुलाया 2 को, आ गए 3। बोले प्रभु ये कौन सी लीला आपकी, 1 को बुलाए 2, 2 को बुलाए 3। बोले प्रभु 2 का आटा लेकर आया, हो गए 4, अब की बार फिर हम दोनों भूखे। शाम को फिर आश्रम में गए, गुरुदेव ने कहा बेटा भगवान को भोग लगाया। बोले गुरुदेव राम जी आए तो सीता जी आ गई, सीता जी को बुलाया तो लक्ष्मण जी आ गए। बोले बेटा फिर भूखा रह गया तू, अब की बार ऐसा करना 1 कुंटल आटा लेके चले जाना, पर भूखा मत रहे तू। फिर 11 का समय आया, कथा तो बहुत लंबी है पर समय भी हो गया, आचार्य जी का आदेश। जब तीसरी बार एकादशी का नंबर आया, बोले गुरुदेव आज तो 11 से। बोले हाँ, तो अपने शिष्यों से कहा बेटा जितनी इसकी इच्छा हो दाल आटा मिर्ची सब दे दो, पर आज ये देखते हैं, ये बोलता है कि राम जी आते हैं सीता जी आते हैं, तो अपन भी चलकर देखें कि राम जी के आते कि नहीं आते वास्तविक में, कि ऐसा तो नहीं कि बेच के आ जाए आटा दाल। ये और जितनी इच्छा थी आटा दाल सब लेकर गए। भगत ने विचार किया बताओ राम जी को बुलाया तो सीता जी आ गई, सीता जी को बुलाया तो लक्ष्मण जी आ गए, अब की बार ऐसा करो कि भोजन बनाओ नहीं और सबको बुला लो पहले। तो सूखा आटा रखा, हाथ में जल लिया, तुलसी पत्र लिया और जल घुमाया। तब ने कहा जितने आपके परिवार में हैं सब आ जाओ। तो सबसे पहले किनको बुलाया था, राम जी को। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। लक्ष्मण भैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। लक्ष्मण भैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। हनुमत भैया आइए, हनुमत भैया आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। हनुमत भैया आइए, हनुमत भैया आइए, प्यारा प्यारा भोग लगा जाइए। सबरी के बेर सुदामा के चावल, सबरी के बेर सुदामा के चावल, सबरी के बेर सुदामा के चावल, सबरी के बेर सुदामा के चावल। रुचि रुचि भोग लगा जा राम आ जा राम, प्यारा प्यारा भोग लगा जा राम। रुचि रुचि भोग लगा जा राम, प्यारा प्यारा भोग लगा जा राम। राम जी को बुलाया तो राम जी आ गए, माता सीता जी आए, पूरा परिवार आ गया। राम जी ने कहा बड़ी जोर से भूख लगी है, तो भगत ने कहा 3 बार मैंने खिलाया, ये आटा रखा, ये दाल रखा, बनाओ और प्रेम से खिलाओ। तो हनुमान जी लकड़ी लेने के लिए गए, लक्ष्मण जी जल भरने के लिए गए, माता सीता अपने हाथ से रसोई बनाती है और राम जी की गोद में बैठकर भगत भोजन करता है। गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ आकर जब देखा तो देखा कि भगवान राम की गोद में भगत बैठा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर और दयानिधि रिझ जाते हैं। ये परमात्मा की लीला है। बस जो समय गुरुदेव ने दिया था वो समय पूर्ण हो चुका है। वाक पुष्पांजलि भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। देखिए, सौभाग्य का विषय 7-10 मिनट समय इसलिए ज्यादा ले रहे हैं कि महाराज जी भरदी तक आ चुके हैं। गजानंद जी सरस्वती दंडी सेवा आश्रम के व्यवस्थापक गजानंद जी भी आ चुके हैं। तो 10 मिनट का समय अपन इसके लिए विलंब करें और इसके पश्चात आरती और सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कल की। सभी बैठे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से यह जीवन में बड़ा से बड़ा चरित्र है। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं थे।
और जब राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में आए, भगवान श्री राम ने सबसे पूछा जिसको जो चाहिए सो ले लो। भरत जी ने मांगा, शत्रुघ्न जी ने मांगा, उर्मिला ने मांगा, पर सबसे छोटी बहू ने कहा तुम कुछ मांग लो। तो एक शब्द कहा, प्रभु अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक चीज दे दो, 14 वर्ष तक आप वनवास काल में रहे, वो वस्त्र मुझे दे दो, बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद चाहते। भगवान श्री राम ने कहा वस्त्र को लेकर क्या करोगी? उन्होंने कहा प्रभु जब भी रघुवंश में ऐसी कोई विपत्ति आए तो ये वस्त्र हमें त्याग की भावना सिखा दे। जीवन में त्याग क्या है? बस रामचरितमानस में कथा त्याग की आती है। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हो रहा, हनुमान जी महाराज सब दूर देख रहे हैं दृष्टि डाल करके, पर देखते देखते देखा कि भरत जी नहीं हैं, तो धीरे से हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए, कहा प्रभु जब आपका वनवास हुआ जब भी भरत नहीं थे और आज राज तिलक हो रहा है तो भी भरत नहीं। राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी महाराज को खलबली मची। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो कि मेरे प्रभु को फिर वनवास हो जाए। फिर गए, प्रभु भरत नहीं है। तो राम जी ने कहा भरत का स्थान यहां नहीं। भरत का स्थान कहां है? ये रामचरितमानस की कथा हमें सिखाती है। भरत जी पीछे छत्र लेकर खड़े थे और भगवान राम के ऊपर उनका वरद हस्त था। उन्होंने कहा भरत जैसे भाई का वरद हस्त अगर राम जैसे के ऊपर होगा तो भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कहने का अभिप्राय रामचरितमानस हमें मातृत्व प्रेम, हमें भ्रातृत्व प्रेम सिखाती है, और जहां मातृत्व प्रेम और जहां भ्रातृत्व प्रेम मिल जाता है जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। रामचरितमानस के हर पहलू के ऊपर अगर हम लोग गहराई से विचार करें तो वास्तव में राम जी का चरित्र से बढ़कर के संसार में कोई चरित्र नहीं। व्यक्ति गुणवान हो सकता है, व्यक्ति धनवान हो सकता है, पर जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है उसका पतन हो जाता है। राम का चरित्र देखें और रावण का चरित्र देखें। राम और रावण में रावण ने अंतिम समय में जब राम जी के सामने खड़ा था तो रावण ने कहा प्रभु आपकी अयोध्या से मेरी लंका सोने की है, उसमें मैं बड़ा हूं। प्रभु आपके वंश में केवल सूर्य की पूजा होती है और मेरे वंश में 3 की पूजा होती है। ऋषि अगस्त पुलिस्त का संतान हूं, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती और शिव विरंज से वे बहुभाती। ब्रह्मा जी की पूजन करता हूं तो भी मैं आपसे बड़ा हूं। प्रभु 14 चौकड़ी राज करने वाला हूं, गुणवान हूं, और स्वयं वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जिसके द्वार पर खड़े रहे और स्वयं शंकर जी जिसके द्वार पर खड़े रहे, तो प्रभु मैं भक्ति में आपसे आगे हूं। मेरी हार कहां हो गई? तो बस एक शब्द कहा प्रभु मैं चरित्र से गिर गया था। मातृवत पर दारेसु, पराई नारी को माता के समान नहीं समझ पाया। बस यही दोष के कारण मैं चरित्र से गिर गया, और जो व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है वो समाज से गिर जाता है। आज कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में रामचरितमानस में चरित्र की कथा है। अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है तो हम कितनी कथा सुने, कितने यज्ञ करें, कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं।
भाव की कथा है। बिना भाव के कारण कहां मिले भगवान, बिना भाव से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आज रामचरितमानस के माध्यम से हम लोगों ने, समय की भी सीमा है और आरती करेंगे जब तक आएंगे, क्योंकि काम भी अपने को बहुत है। तो हम सब लोग आरती की तैयारी करें और जब तक महाराज जी भी आने वाले हैं, सब लोग खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी करें। जय जगदीश, वो कर लो, जय शिव।